नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप मतांतर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बात हम लोग करेंगे आज मनोहर खट्टर की। हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो काम किया वो दरअसल अद्भुत है। देखिए, उन्होंने एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए किस तरीके से एक अराजक आंदोलन को, ये अराजक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आपके आंदोलन से किसी को समस्या होने लगे तब ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह एक बड़े जनसमूह के हित को ध्यान में रखते हुए काम करे। यह सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर आवाजाही किसी के भी आंदोलन हड़ताल से बाधित होती है तो यह सरकार की जिम्मेवारी है कि वो उस बाधा को दूर करे। तो पहली चीज तो मनोहर खट्टर ने उस जिम्मेदारी को निभाया और एक बड़े जनसमूह के हित को ध्यान में रखते हुए जो आंदोलन जीवी हैं उनको सबक सिखाया। अब आंदोलन जीवी उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं और उन आंदोलन जीवियों के पीछे जो लोग हैं अब वो चेहरे पूरी तरह से सामने आ गए हैं और उनको सामने लेकर आए हैं मनोहर खट्टर। मनोहर खट्टर ने बतौर मुख्यमंत्री कैप्टन को बेनकाब किया, सोनिया गांधी को बेनकाब किया, कांग्रेस को बेनकाब किया, राहुल गांधी को बेनकाब किया, राकेश टिकैत को बेनकाब किया। ये आप कहिए कि ये जो पूरा एक सगुफा रचा गया, उस सगुफे को उन्होंने बेनकाब कर दिया और दो टूक कांग्रेस के आंदोलन से और आंदोलन जीवियों से और कैप्टन से, और यहां तक कि आप एक तरह से यह कहिए कि यह सवाल राकेश टिकैत से भी है, चूंकि राकेश टिकैत खुद को किसानों का मसीहा कहते हैं और वो ये भी दावा करते हैं कि वो बाबा महेंद्र टिकैत की लिगेसी को लेकर चल रहे हैं, इसलिए उनसे बड़ा तो किसानों का कोई मसीहा हो ही नहीं सकता। इन सारे मसीहा लोगों को और सो कॉल्ड किसान हितैषी लोगों को जिस तरीके से मनोहर खट्टर ने बेनकाब किया वो जानना बहुत ही जरूरी है। मनोहर साहब ने 8 ट्वीट किए और वो ट्वीट नहीं, वो दरअसल कांग्रेस पोषित आंदोलन जो दावा किया जाता है उस आंदोलन की ताबूत के कील जो मनोहर साहब ने 8 ट्वीट किए। हम हर उस ट्वीट पर बताते हैं कि दरअसल हर उस ट्वीट में उन्होंने फैक्ट्स दिए कि किस तरीके से उनकी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है और किस तरीके से पड़ोसी सरकार पंजाब सरकार जो हरियाणा में उपद्रव मचवाना चाहती है, जो हरियाणा में शांति भंग कराना चाहती है, और टिकैत जो उसमें उनके सहयोगी बने हुए हैं, वो लोग क्या ये चीजें वो जहां जहां टहल रहे हैं, क्या है राजस्थान में, क्या है क्या पंजाब में है, क्या छत्तीसगढ़ में है, ये सवाल खड़ा होता है जो मनोहर साहब ने ट्वीट किया है। मैं आपको वो पहला 8 ट्वीट है जो इस पूरे कुनबे को ही बेपर्दा कर देते हैं। पहला उन्होंने कहा कि हरियाणा जो है 10 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देता है। हरियाणा फसल का नाम सुनिए: गेहूं, चावल, सरसों, बाजरा, चना, मूंग, मक्का, मूंगफली, सूर्यमुखी और कपास इतने हैं जिनको एमएसपी देता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या पंजाब देता है? एक बड़ा, उसके बाद में दूसरा ट्वीट वो ये कहते हैं कि हम हर उस किसान को 7,000 रुपए इंसेंटिव मुहैया कराते हैं जो चावल के बजाय और कृषि करता है। देखिए, चावल इसलिए उन्होंने ये इंसेंटिव है क्योंकि आप हरियाणा है, पंजाब है, यहां पर वाटर क्राइसिस बहुत जबरदस्त है और अगर आप मौसम और भूगोल को समझते हैं तो ये जो इलाका है, जैसे ही आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ते हैं वहां पर वर्षा कम होने लगती है और जहां भी वर्षा 100 सेंटीमीटर, आप समझिए 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से कम
होने लगती है, वहां की जलवायु के लिए चावल ठीक नहीं होता है, क्योंकि चावल को ज्यादा पानी चाहिए। जब आप धान की रोपाई करते हैं, आप अगर धान की रोपाई में देखे हो तो खेत भरे रहते हैं पानी से, तब धान की रोपाई होती है, इसीलिए मानसून आने का इंतजार किया जाता है। तो दरअसल इसलिए हरियाणा हो या पंजाब हो, वहां चावल की खेती जो है वो जब वाटर क्राइसिस हो तो ठीक नहीं है। और आप जानते हैं कि हरियाणा के कई इलाके जो है राजस्थान से जुड़े हुए हैं, जो उनकी सीमाएं तो एक सूखा वाला चीज समझते हैं, इसलिए चावल की खेती वहां के जलवायु के लिए मुफीद नहीं है। तो उन्होंने इसके लिए क्या क्या इंसेंटिव दिया कि आप चावल के अलावा और कोई खेती करिए, 7,000 रुपए इंसेंटिव वो देते हैं। फिर वो कहते हैं कि 72 घंटे में अगर पेमेंट नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है, तो हम 12% का जो है उस पर इंटरेस्ट देते हैं किसानों को। कौन देता है? फिर वो कहते हैं कि अगर कोई किसान जो राइस के लिए वो एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, अगर उसको अडॉप्ट करता है तो 5,000 रुपए जो है वो उसको पर एकड़ देते हैं, ये खट्टर साहब ने कहा। अब आप आगे सुनिए, फिर वो क्या कहते हैं कि हरियाणा हर उन लोगों को 1,000 रुपए पर एकड़ का इंसेंटिव देता है, पर एकड़ इंसेंटिव देता है। जो जैसे आप जानते होंगे कि जो पैडी है, या पैडी का मतलब गेहूं हो गया या चावल हो गया, तो इनके जो डंठल होते हैं, इनको जलाने की बजाय अन्य उपयोग में लाना, ये इनको 1,000 रुपए पर एकड़ वो देते हैं। फिर आप देखिए इस तरीके से हॉर्टिकल्चर को किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, इस पर उन्होंने बताया। फिर वो कहते हैं कि माइक्रो इरिगेशन, देखिए मैंने आपको पहले जैसे बताया कि दरअसल वहां माइक्रो इरिगेशन का मतलब आप ये समझिए कि आपने ड्रिप इरिगेशन के बारे में अगर सुना हो, वो जो इलाका है वो इलाका वहां पर 80 सेंटीमीटर और से कम बारिश होती है, या मोटे तौर पर ले लीजिए 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। ऐसी स्थिति में वहां वाटर संरक्षण मतलब पानी जल संरक्षण भी हो और खेती भी हो, उसके लिए ड्रिप इरिगेशन होता है। इस तरीके का जो इरिगेशन की पद्धति है, सिंचाई की पद्धति है, उसको प्रमोट कर रहा है। ये जो तमाम चीजें उन्होंने बताई, इन तमाम चीजों से वो उन्होंने सीधा सवाल किया कांग्रेस पर कि आप बताइए कि आप इसमें से कितने तरह का इंसेंटिव लेकर चलते हैं और कितना काम आप किसानों के लिए कर रहे हैं। एक सवाल। दूसरा, राजस्थान में आपने सुना होगा कि कई खबरें आई हैं कि राजस्थान में किस तरीके से कर्ज माफी वाला जो वादा हुआ था, उस वादे को कांग्रेस भूल गई, लेकिन वहां राकेश टिकैत का कोई आंदोलन नहीं होता है। यह अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात है, और यह आज कोई नई खबर नहीं है, यह आप समझिए 1.5 महीना पहले की खबर है, मेरा जहां तक मुझे ध्यान है। अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट जरूर करिएगा, लेकिन करेक्ट करते समय गाली गलौज मत करिएगा, तो आप करेक्ट करिएगा। एक बात आप ये सोचिए कि ये लोग ये लोग का मतलब जो राकेश टिकैत जिस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं और जिसे वो कहते हैं कि किसान आंदोलन है, और जिस पर खट्टर साहब ने बताया भी कि साहब आप देखिए, आप ठीक है साहब आप आंदोलन करिए, हमको आंदोलन से कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र में आंदोलन होना चाहिए, जरूरी है आंदोलन। लेकिन जब आपसे कहा जाता है कि साहब आइए टेबल पर बैठ के बातचीत करिए, तब आप टेबल पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए तीनों कानूनों में क्या समस्या है, आप वो बताने के लिए तैयार नहीं है। और इस पर कैप्टन साहब ये कहते हैं, कांग्रेस ये कहती है कि हरियाणा में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। उस पर उन्होंने वो सारी बातें बता दी कि आप बताइए 10 MS, देखिए 10 जो है जो अनाज है उसको MSP को देते हैं, 10 फसलों को उन्होंने बताया। फिर वो सारी चीजें उन्होंने 8 ट्वीट के जरिए बताई, और ये जो उन्होंने बातें बताई, इसके जानिब से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि किस तरीके से ये आंदोलन, जिसे कहा जा रहा है, बार बार लोग कह रहे हैं कि दरअसल ये पॉलिटिकल आंदोलन है, और वो लोग कह रहे हैं जो किसान आंदोलन के अगुआ रहे हैं, जिसमें आप भानु ग्रुप को देखिए, BKU का भानु ग्रुप बार बार ये बात कर रहा है, और तमाम किसान नेता
ये बात बार बार कर रहे हैं कि दरअसल ये आंदोलन अब पॉलिटिकल आंदोलन हो गया है और जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल इस आंदोलन के जरिए अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उन कोशिशों को मनोहर खट्टर के 8 ट्वीट ने बेनकाब कर दिया है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।